हेलो ऑल, होप यू ऑल आर वेल। तो चलिए आज एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फ्रॉम द चैप्टर सरफेस एरिया वॉल्यूम्स एंड अपनी अंडरस्टैंडिंग उस पर क्लियर करते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए हमको दिया हुआ है बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 हॉलो कोन्स मेड अप ऑफ रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड। क्या बोल रहा है, एक बस स्टॉप है जो कि रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड से बैरिकेड किया गया है। बैरिकेड मतलब क्या किया गया, सेपरेट किया गया। ऐसे बैरिकेड डाल दिया तो वहां पे दूसरी गाड़ियां नहीं आएंगी, बस स्टॉप में गाड़ी आने में आसान होगा। तो बैरिकेशन किया हुआ है और बैरिकेशन के लिए क्या यूज किया गया है, 50 हॉलो कोन्स यूज किया गया है। 50 हॉलो कोन्स मतलब अब हॉलो कोन दे दिया मतलब क्या हो गया, सिर्फ उसका साइड का पोर्शन रहेगा, नीचे वाला पोर्शन नहीं रहेगा। जैसे अपना जोकर्स कैप होता है, अंदर नीचे नीचे का जो सर्कुलर एरिया रहता है वो नहीं रहता है, तो वो नहीं रहेगा। ठीक है, तो हॉलो कोन है, जस्ट रोड पे ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, तो हॉलो कोन से तो ये पता चल गया कि उसका जो नीचे वाला जो सर्कुलर एरिया है वो नहीं है, सर्कुलर एरिया नहीं है, मतलब मेरे को पाई आर स्क्वायर नहीं रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे क्वेश्चन में। ईच कोन हैज ए बेस डायमीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर एंड हाइट 1 मीटर। तो देखिए यहां पर आपको ध्यान देना है, यहां पे गलती होने का चांसेस है। सबसे पहले तो आपको दे दिया हुआ है बेस डायमीटर, रेडियस मत लीजिएगा, क्या दिया हुआ है, बेस डायमीटर। एंड सेकंड आपको क्या देखना है, एक सेंटीमीटर में दिया हुआ है, एक मीटर में दिया हुआ है, एक सेंटीमीटर में दिया हुआ है, एक मीटर में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या लिख देते हैं, टोटल कोन्स कितने हमारे 50 हॉलो कोन्स है। देन हमको क्या दे दिया हुआ है, किधर कंफ्यूजन आने वाला है, सेंटीमीटर और मीटर में। तो मेरे को यूनिट डिसाइड करना है। ठीक है, सेंटीमीटर लेना है कि मीटर लेना है। ठीक है, तो मैं आगे क्वेश्चन को पढ़ता हूं। अब बोल रहे हैं इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन्स इज टू बी पेंटेड। ठीक है, सिर्फ सिर्फ बाहर का साइड पेंट कर रहा है, अंदर का साइड पेंट नहीं कर रहा है। तो सी से रिपीट नहीं होगा, क्योंकि देखिए नीचे सर्कुलर पार्ट तो है ही नहीं। तो हमको निकालना है क्या है, कर्व सरफेस एरिया। क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया। उसमें भी अगर वो बोल देता कि नहीं बाहर भी पेंट करना है अंदर भी पेंट करना है, तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाता, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता। बट वो क्या बोल रहे हैं, अंदर का पेंट नहीं करना है, सिर्फ बाहर का ही क्या करना है, पेंट करना है। तो हमको सी से 1 लगेगा, सी से हमारा 1 बार लगेगा। तो क्या दिया हुआ नेक्स्ट, इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन्स इज टू बी पेंटेड एंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज ₹12 पर मीटर स्क्वायर। क्या दे दिया, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग दे दिया 12 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर के लिए 12 रुपीज लगेगा। तो हमारा यूनिट क्या लेंगे, हम लोग मीटर्स में ही चलेंगे, ताकि लास्ट में जब हम लोग कॉस्ट निकालने के लिए जाए तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना नहीं पड़े। ओके, देन हमको दिया हुआ है व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दीज कोन्स। तो 50 कोन आपको पेंट करना है, 50 नंबर्स ऑफ कोन्स आपको पेंट करने हैं। तो उसके लिए आपको क्या यूज करना है, लेट अस सी। सो वी आर गिवन दैट यूज पाई इज इक्वल टू 3.14 एंड टेक स्क्वायर रूट ऑफ 1.04 इज इक्वल टू 1.02। तो कहीं ना कहीं ये आएगा क्वेश्चन में, मतलब सॉल्व करते समय, तो हम ये डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पर ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, हमको स्ट्रक्चर क्या दिया हुआ है, कोन। ठीक है, उसका मेरे को क्या दे दिया हुआ है, नंबर ऑफ कोन्स कितने हैं, 50। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 50 नंबर्स। कितने हैं, 50 नंबर्स। देन मेरे को क्या दे दिया, ईच कोन हैज ए बेस डायमीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। बट मेरे को मीटर में चाहिए, 20 डिवाइडेड बाई 100, तो कितना हो जाएगा, 0.2 मीटर्स। ठीक है, देन हमको दिया हुआ है हाइट, कितना दिया हुआ है, 1 मीटर। ओके, अब हमको देखना है कि वी हैव टू कैलकुलेट द CSA एंड CSA इज नथिंग बट हाउ मच, पाई आर एल। रेडियस है मेरे पास लेकिन स्लैंट हाइट नहीं है, तो स्लैंट हाइट निकालना पड़ेगा। तो हम क्या किए, हाइट हमको कितना दिया था, 1 मीटर। हाइट हो गया 1 मीटर। रेडियस हम लोग निकाल दिए कितना, 0.2 मीटर। रेडियस हम लोग कितना निकाल दिए, 0.2 मीटर। स्लैंट हाइट निकालना है तो ये 90 डिग्री होता है, तो ये क्या बन जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल। 90 का अपोजिट वाला होता है हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज को हम लोग लेते हैं यहाँ पर स्लैंट हाइट, और स्लैंट हाइट हमको निकालना है तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो L कितना हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ओके, नाउ अंडर रूट आर की वैल्यू कितनी है, 0.2। 0.2 का स्क्वायर करना है, ध्यान दीजिए 0.2 का स्क्वायर करना है। तो पहले क्या कर दीजिए, डेसिमल भूल जाइए। तो क्या मिलता है हमको, 2 इंटू 2 कितना होता है, 4 लिख दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर डेसिमल प्लेस कितना है, 1, और यहाँ पे डेसिमल प्लेस कितना है, 1। टोटल डेसिमल प्लेस कितने हो गए, 2। बट यहाँ पे नंबर 1 ही है तो एक 0 डाल दीजिए, और फिर डेसिमल प्लेस हो जाएंगे आपके 2। तो कितना हो जाएगा, 0.04। तो आर स्क्वायर हो गया 0.04।
और हाइट का वैल्यू तो कितना दिया हुआ है 1, और 1 का स्क्वायर कितना हो जाता है 1, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 1.04, और इसकी वैल्यू हमको यूज करने के लिए दी है स्क्वायर रूट ऑफ 1.04 इज इक्वल टू 1.02, तो 1.02 मीटर हमारा निकल गया क्या एल। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 1.04 है उसको आप निकालिए, ठीक है, स्क्वायर रूट निकालना भी जरूरी है। अगर क्वेश्चन में एग्जाम में ये नहीं दिया तो क्या करेंगे, हम भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए क्या है हमको स्क्वायर रूट निकालना सीखना है। अगर नहीं पता है तो आप जाके मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, बहुत सारे सरफेस एरिया वॉल्यूम से क्वेश्चंस मैंने बनाए जिसमें स्क्वायर रूट आता है, तो मैं बता दूंगा, नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में फ्रीली कमेंट कीजिए, आपको जो भी डाउट है मैं उसके ऊपर भी वीडियोस बना दूंगा। तो एल हमको कितना दे दिया गया है 1.02 मीटर्स। अब हम लोग क्या निकालेंगे, इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन्स इज टू बी पेंटेड, ठीक है ना, नहीं तो हमको एरिया निकालना है, तो एरिया टू बी पेंटेड फॉर वन कोन कितना हो जाता है पाई आर एल, ठीक है। देन एरिया टू बी पेंटेड फॉर 50 कोन्स कितना हो जाएगा 50 इंटू पाई आर एल 50 इंटू पाई आर एल। पाई की वैल्यू कितनी यूज करने के लिए दिया आपको 3.14, ठीक है। रेडियस कितना हो गया मेरा 0.2, रेडियस कितना हो गया 0.2, और एल कितना हो गया मेरा 1.02, एल की वैल्यू कितनी आ गई 1.02। तो देखिए ये जो 50 का 50 इंटू 0.2 कर दीजिए, ठीक है, तो 50 इंटू 2 कितना हो जाता है 100, और पॉइंट कितना है देखिए, पॉइंट कितना आ रहा है आपका, एक डेसिमल प्लेसेस है तो एक जीरो हट गया, 10.0 हो गया 10, और 10 को क्या करिए इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाता है 31.4, तो कितना बचता है मेरा 31.4 इंटू 1.02, और इसकी वैल्यू किस में आ जाएगी, हमने सब मीटर में लिया तो किस में आ जाएगी मीटर स्क्वायर। 50 कोन्स का हम लोग निकाल रहे हैं, ओके। अब 31.4 इंटू 1.02 हमको करना है, तो 31.4 इंटू कितना करना है 1.02, तो 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ओके। देन 0 है तो 0 0 0, देन 1 4 जा 4, 1 1 जा 1, 3 1 3 जा 3, तो कितना हो जाएगा 8 2 6 प्लस 4 10 0 1 2, तो 32 0 to 8 आ रहा है। और डेसिमल प्लेसेस कितने आ रहे हैं, इसके पास एक डेसिमल प्लेस है, इसके पास दो डेसिमल प्लेस है, टोटल कितने डेसिमल प्लेस हो रहे हैं 3, तो 1 2 3, तो कितना हो गया 32.028, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 32.028 मीटर स्क्वायर हो गया टोटल एरिया टू बी पेंटेड फॉर 50 कोन्स। अब हम क्या निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने का कितना दिया हुआ है ₹12, कितना दिया हुआ है ₹12, तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 32.028 मीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा 12 इंटू 32.028, ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या मल्टीप्लाई करना है देखिए, हमको यू मल्टीप्लाई करना है 32.028 में 12 मल्टीप्लाई करना है, तो 32.028 इंटू 12, तो 2 8 जा 16 6 1 2 2 जा 4 5 0 2 2 जा 4 2 3 जा 6, और 1 आ गया तो 8 2 0 2 3, तो कितना हो गया 6 8 5 13 3 1, तो ये हो गया 3, यहाँ पे 4 8 3, और डेसिमल प्लेसेस कितना था 3, तो 1 2 3, तो कितना हो गया 384 रुपीज 384 पॉइंट। देखिए दो डेसिमल प्लेसेस तक करना, ये 5 से बढ़ा तो ये इसको बढ़ा देगा, तो कितना हो जाएगा 384.34 रुपीज। तो ये हो गया हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 50 कोन्स। तो आज के वीडियो में इतना ही, आगे के वीडियोस में हम क्या करेंगे दूसरे शेप्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और अपनी अंडरस्टैंडिंग उस पर क्लियर करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए। थैंक यू।